आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। हम शुरुआत करेंगे रोमियो 8:28 से। और हम जानते हैं, इसे साथ में पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और हम जानते हैं, कहिए हम जानते हैं। यहां ग्रीक शब्द है आइडो, और ये सीख कर जानना बिल्कुल नहीं है, ये कोई थियोरेटिकल मेंटल समझ बिल्कुल नहीं है। ये तो एक प्रकाश है, आइडो, जहां आप अंदर देखते हैं, इसकी कल्पना करते हैं। हम जानते हैं, हम में से बहुत इस वचन को जानते हैं और हमने इस वचन को मुंह ज़बानी याद किया है। हम जानते हैं सब मिलकर काम करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सब मिलकर भलाई ही उत्पन्न करते हैं, यहां तक कि बुरी बातें भी। अब ये ऐसा कहने से अलग है कि परमेश्वर ने उन सभी बुरी बातों की आपके जीवन में शुरुआत की, वैसा नहीं करते हैं। वो एक अच्छे परमेश्वर हैं, पर वो हर उस चीज को बेहतरी में ढालेंगे जो शैतान आपकी तरफ फेंकना चाहता है। यहां तक कि अगर आप एक परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां आप जानते हैं कि आपने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई थी, पर यह हुआ और आप वहां हैं, यह आपके भलाई के लिए पलटने वाली है। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? कितनी बातें मिलकर काम करेंगी। वो ये नहीं कहते हैं कि वो सारी चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें वाकई बुरी होती हैं, पर वो कहते हैं कि ये भलाई ही उत्पन्न करेंगी। और यहां शब्द है परमेश्वर, सभी बातें। नंबर एक, कितनी बातें? सभी बातें। उन्हें क्या हुआ? वो सब मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बाय द वे, प्रेम करने वाले परमेश्वर और वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, एक ही बात है। ये विश्वासियों के संदर्भ में है। ये संसार के लोगों के लिए प्रतिक्रिया नहीं है, ये उनके लिए प्रतिज्ञा नहीं है जो परमेश्वर के संतान नहीं है। आमीन। ये उनके लिए प्रतिज्ञा है जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, मतलब कि हम सब उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं या हम संघर्ष करते हुए आ सकते हैं, पर हम फिर भी आएंगे। पर हर चीज हो रही है अगले वचन के आधार पर, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। दूसरे शब्दों में, हर बात जो हो रही है उसकी सबसे बड़ी सफलता यह है, आप कहेंगे सब कुछ हो रहा है मुझे समृद्ध बनाने के लिए, तो आप चूक गए हैं। सब कुछ हो रहा है मुझे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, आप चूक गए हैं। सब कुछ हो रहा है आपको यीशु की तरह बनाने के लिए। अब एक बात जो आप अपने हृदय में कायम कर लें वो है, जब आपके जीवन में कुछ बुरा होता है, आपको हमेशा यह जानना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ बुरा होता है, परमेश्वर आपकी तरफ होते हैं। हम नहीं जानते, ये मत पूछिए कि क्यों। कई बार आप प्रभु से पूछते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हैं। पर परमेश्वर से मत पूछिए कि क्यों, जैसे कि वो समस्या है और उन्होंने वो आपको समस्या दी है। नहीं, समस्या जो भी हो, परमेश्वर आपकी तरफ है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? परमेश्वर आपकी तरफ है। सबसे बुरी बात जो हो सकती है वो है धार्मिक सोच, कि मैंने क्या किया, आज मेरी कार पंक्चर हो गई, कार का टायर पंक्चर हो गया, क्यों हुआ ऐसा, मैंने क्या किया? आमीन। मेरा बच्चा बीमार है, मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत किया? और इसे कहते हैं लीगलिज्म। आपके सारे पाप यीशु के लहू द्वारा हटा दिए गए हैं। क्रूस इसी के विषय में है। यह परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। तो ये परमेश्वर थे। ऐसा नहीं कि वो सख्त हैं, कई लोग ऐसा ही समझते हैं, पर वो आपके पिता हैं, वो आपको धर्मी ठहराते हैं। इन्हें दीजिए रोमियो 8:33। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। कौन धर्मी ठहराता है? परमेश्वर। ये मत सोचिए कि यीशु मुझे धर्मी ठहराते हैं और परमेश्वर एक सख्त परमेश्वर हैं। अगर आप ऐसा अपने दिमाग में सोचते हैं तो नहीं, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराने वाले हैं। वो तो आपकी ओर हैं, वो आपके लिए हैं। आमीन। आमीन। तो प्रभु के पास आइए, याद रखिए आप उसके पास आ रहे हैं जो आपको धर्मी ठहरा रहा है। मैं जल्दी से आपसे दो संबंधों को साझा करना चाहूंगा। ये दो किस्म की अगुवाई है, ठीक है? अब मैं आपका अपहरण करने वाला हूं इस सर्विस में और अगुवाई पर कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि आप सब जो इस एनकाउंटर नाइट पर आए हैं वो सब अगुआ हैं। अगुआ भूखे लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं, वो जीवन के वचन से आहार पाना चाहते हैं और वो अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो हैं जिन्होंने ज्योति देखी है। आमीन। अगुआ जो होते हैं वो वाचक भी होते हैं, वो सीखते हैं। और इसलिए आज रात आप यहां पर आए हैं। जिनका परमेश्वर की बातों की ओर कोई झुकाव नहीं होता है वो अगुआ नहीं होते। और कोई बात नहीं, हर कोई लीडर बनने के लिए नहीं बुलाया जाता, पर मेरा मानना है कि बहुत से लोग जो इस एनकाउंटर नाइट के लिए आते हैं वो लीडर हैं और परमेश्वर लीडर खड़े कर रहे हैं। आमीन। तो बजाय इसे लीडर मीटिंग कहने के, मैं इसे लीडर मीटिंग में बदलने वाला हूं। ऑलराइट, शाऊल और दाऊद। शाऊल और दाऊद। इजराइल का पहला राजा है शाऊल, और वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा ऊपर है, शोल्डर और हेड के ऊपर। और फिर
अगला वाला है परमेश्वर की पसंद। याद होगा आपको कि शाऊल परमेश्वर की पसंद नहीं था, लोगों की पसंद था। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा राजा होऊंगा, वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि आप हमारे राजा बने। एक तरह से उन्होंने ये कहा कि ऑलराइट, अपने वचनों के द्वारा, जिसे वो कह रहे हैं कि वो अन्य जातियों की तरह होना चाहते हैं जिनके राजा होते हैं, वो राजा जिन्हें वो छू नहीं सकते हैं, यानी प्रत्यक्ष हम राजा को देख सकते हैं। और प्रभु शमूएल को कहते हैं कि उन्हें वो दो जो वो चाहते हैं, और फिर वो चुनते हैं शाऊल को। ओके, दाऊद परमेश्वर की पसंद था। तो एक ही समय आएगा जब परमेश्वर अपने नियुक्त राजा द्वारा जातियों पर राज्य करेंगे, ठीक है, और वो था दाऊद। ओके, जब शाऊल का अभिषेक उसी भविष्यवक्ता द्वारा किया गया जिसने दाऊद का अभिषेक किया था। बेशक उसने पहले शाऊल का अभिषेक किया जो इजराइल का पहला राजा था। जब उसने शाऊल का अभिषेक किया तो उसने शाऊल का अभिषेक किया तेल की कुप्पी से। ओके, उन्हें वहां ऊपर दिखाइए, शमूएल ने लिया तेल की कुप्पी। अब कुप्पी एक सींग नहीं होता। अक्सर जब आप अभिषेक करते हैं एक सींग होता है, मेढ़े का सींग, जिसे तेल से अभिषेक किया जाता है। इसे देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यहां लिखा है परमेश्वर के क्रोध की कुप्पी। यहाँ पे देखते हैं, कुप्पी दंडाज्ञा का क्षेत्र है, ये क्रोध का चित्र है। हालांकि दाऊद 1 शमूएल 16:1 में दाऊद को उसी भविष्यवक्ता शमूएल ने अभिषेक किया। पर गौर कीजिए, इस बार बाइबल में लिखा है अपने सींग में तेल भर के चल, क्योंकि शमूएल शाऊल के विरुद्ध पढ़ रहा था। ऑलराइट, शाऊल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और वो उसके लिए शोक मना रहा था। उसका हृदय शाऊल की ओर था। प्रभु ने कहा शोक करना बंद कर, कितनी देर तू उसके लिए शोक मनाएगा, जा अपना सींग तेल से भर ले। और पता है सींग कहां से मिलता है? उस नर मेढ़े से जिसकी बलि दी जाती है। आमीन। आप इसे बजाते हैं, आप जानते कैसे बजाते हैं? मेढ़े के सींग का इस्तेमाल करते हैं नरसिंगा फूंकने के लिए। आप प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह है अनुग्रह का उपदेश। आमीन। दाऊद का अभिषेक किया गया तेल भरे सींग से। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? तो जब वो अभिषेक करते हैं, अक्सर वो सिर का अभिषेक करते हैं। अपने पड़ोसी से कहिए आपका सिर। ओके, ये आपके शरीर पर नीचे आएगा पर हमेशा आपका सिर होता है। इसका मतलब है आपकी मानसिकता। तो शाऊल की कुप्पी वाली मानसिकता है। जी हाँ, ये कुप्पी वाली मानसिकता है। और कुप्पी वाली मानसिकता का मतलब क्या है? उसकी मानसिकता है क्रोध की, दंडाज्ञा की। प्रभु नाराज है, प्रभु नाराज है, प्रभु नाराज है, प्रभु नाराज है। हर बात में प्रभु नाराज है। ये मत करो क्योंकि प्रभु नाराज हो जाएंगे, प्रभु नाराज हो जाएंगे, प्रभु नाराज हो जाएंगे। हमेशा परमेश्वर का क्रोध, हमेशा परमेश्वर का क्रोध, हमेशा वही। ये दंडाज्ञा की मानसिकता है। ये वो लीडरशिप है जो उपदेश दे रही है और ये सब आधारित है परमेश्वर के क्रोध पर। और ये स्पष्ट रूप से बाहर ना आए और कहे कि ये परमेश्वर का क्रोध है, पर पीछे यही छाप छोड़ी जाती है कि परमेश्वर नाराज है। क्या आप सुन रहे हैं? दाऊद का अभिषेक किया गया था तेल भरे सींग से। उसमें अनुग्रह की मानसिकता है। ये उस सींग पर आधारित है, यानी मेढ़े की मौत, यीशु की क्रूस वाली मानसिकता। ये अनुग्रह की मानसिकता है। नंबर 2, जब हमें पहले पहल शाऊल से परिचित कराया जाता है, शाऊल गधों के पीछे भाग रहा था। तो पहले पहल जब हमारा उससे परिचय होता है, पिता कहते हैं, शाऊल का पिता कहता है कि जाकर खोए हुए गधों को ढूंढो। ठीक है, बाइबल में लिखा है शरीर स्वाभाविक रूप से एक मनुष्य जंगली गधों की तरह है। वो मनुष्य जो नए सिरे से जन्मा नहीं, शरीर में एक मनुष्य जंगली गधे की तरह है। और ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो वो शरीर का पीछा करने में व्यस्त था, वो उसका पीछा करने में व्यस्त था जो कि शारीरिक था। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? पिता कहता है जाओ खोए हुए गधों को ढूंढो। जब दाऊद का राजा शाऊल से परिचय कराया गया, पहली बार वो इस संदर्भ में था कि गोलियत इजराइल के लोगों को चुनौती दे रहा है। गोलियत इजराइल के लोगों को, आपको याद है? और दाऊद को उसके पिता ने इला की घाटी में भेजा था क्योंकि उसके भाई वहां थे सेना में। तो पिता कहता कि पनीर लाओ, रोटियां लाओ, और वो लाता है तला हुआ किशमिश और क्या कहते हैं ब्रेड, और उसके हाथ पूरी तरह से भरे हुए थे। और यीशु आया भरे हुए हाथों से, जिसे पिता ने भेजा था बहरों के कान खोलने, कोढ़ियों को शुद्ध करने, मुर्दों को जिलाने के लिए। उसके हाथ भरे हुए थे जीवन की रोटी से भरे हुए। तो वो आया और उन भाइयों में से एक ने देखा और भाई कहता है चलिए चलते हैं कहानी पर। तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां पर आया है। एलियाब ने खुद को एक्सपोज कर दिया उन भेड़ों को यह कहकर जिनकी दाऊद देखभाल करता था। क्या कहकर? कुछ भेड़ें। क्या आप ये देख रहे हैं? तो हालांकि आप पास्टर्स, लीडर्स, चाहे इसका कोई फर्क ना पड़ता हो, आप हजारों में नहीं हैं, आप कुछ ही लोग हैं और वो पिता की भेड़ें हैं।
पिता की भेड़ों का झुंड और आप उन्हें कुछ भेड़ों के रूप में देखते हैं। तुम उन कुछ भेड़ों को छोड़कर क्यों आए हो? दाऊद ने कभी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल उसी अध्याय में जब दाऊद का साक्षात्कार राजा शाऊल लेता है, शाऊल उसके बारे में पूछता है, तेरा दास, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास, जी हां, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और आप सब जो यहां न्यू क्रिएशन चर्च में हैं, आप मेरे पिता की भेड़े हैं। आमीन, आप पिता की भेड़े हैं। तीसरी बात हम शाऊल में ये देखते हैं कि शाऊल, पता है मुझे थोड़ी चिंता है, क्योंकि जब हम चर्च में लीडरशिप के उपदेश को देखते हैं तो ये उससे बिल्कुल विपरीत है जो मेरे ख्याल से परमेश्वर चाहते हैं कि हम देखें उनकी योजना, उनका ब्लूप्रिंट लीडरशिप के लिए। परमेश्वर का लीडरशिप के लिए ब्लूप्रिंट कभी भी ये नहीं होता कि देखें कि कौन अच्छा है और फिर उसे चुनें। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, वो बातें जिनका तुमने मुझे उपदेश देते सुना है, समर्पित हो, वफादार लोगों के प्रति, प्रतिभावान लोगों के प्रति नहीं, काबिल लोगों के प्रति नहीं, वरदान प्राप्त लोगों के लिए नहीं, पर वफादार लोगों के लिए, वफादार लोगों के प्रति समर्पित हो जो सिखा सकें। सिखाना वफादारी के बाद आता है। उन वफादार लोगों के प्रति समर्पित हो जो दूसरों को सिखा सकें। इसी तरह लीडरशिप बढ़ती है। वफादार लोगों को ढूंढें, चाहे उनमें हुनर ना भी हो। जितना ज्यादा आप उन पर भरोसा रखेंगे, जितना ज्यादा आप उन पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर वरदान दे सकते हैं। पर आज चर्च टैलेंट तलाशता है, वो तलाशते हैं वरदान को। चलिए देखिए शाऊल ने क्या किया। बाइबल में लिखा है 1 शमूएल 14 में, और शाऊल जीवन भर फलिश्तियों के साथ संग्राम करता रहा। शाऊल अपने जीवन भर, अब ये एक बयान है, ये ओवरव्यू है शाऊल के जीवन का। जीवन भर फलिश्ती इजराइल के विरुद्ध लड़ रहे थे। जब जब शाऊल को कोई वीर और अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा, उसे उसने अपने पास रख लिया। देखा आपने, वो बहादुर लोगों की तलाश कर रहा था, वो वीर पुरुषों को तलाश रहा था, वो टैलेंट को तलाश रहा था। वो देखता है और उस व्यक्ति को भर्ती कर लेता है। क्या आप देख सकते हैं? दूसरी ओर दाऊद, क्या आपको दाऊद याद है? बाइबल कहती है कि दाऊद ने इस तरह लोगों को भर्ती किया। 1 शमूएल 22, और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। बाय द वे, मैं वहां पर गया था। मेरा लाइव इन इजराइल सीरीज में एक उपदेश इस गुफा के भीतर से ही है। आप मुझे उस गुफा के अंदर से उपदेश देते हुए देखेंगे। आमीन। और ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास पहुंचा, और जितने भी संकट में पड़े हुए थे, और जितने भी ऋणी थे, और जितने भी उदास थे, वो उसके पास इकट्ठे हुए। वो एक रैलिंग पॉइंट बन गया। सब लोग वहां उस गुफा में इकट्ठे होने लग गए। प्रभु यीशु की तरह सब लोग उसके आसपास आने लगे। दाऊद का सबसे महान पुत्र, आमीन, जैसे हम उसके आसपास इकट्ठे होते हैं वैसे उसके पास लोग आने लगे, तो वो उनका प्रधान बन गया। आप ये देख सकते हैं, लोग उसे प्रेम करने लगे, सब उसके आसपास रहने लगे। और उन लोगों को क्या हुआ, और उस व्यक्ति को क्या हुआ? वो शक्तिशाली मनुष्य बन गए। आपको ये कहानी पता है ना? 2 शमूएल 23, दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं। दाऊद के जीवन के अंत में वहां इन शूरवीरों की सूची है, और उन्होंने एक शक्तिशाली आर्मी बनाई। किससे? कर्ज से, संकट से, उदासी से निपटने के लिए। और वो यहां पर है, जोसेफ बेसबेत, माफ कीजिए जोसेफ निकल गया, जोसेफ, जो सरदारों में मुख्य था। वो अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। नीचे आइए। उसके बाद ओहोही दोदो का पुत्र एलियाजर था। मुझे परवाह नहीं आप किसी के भी पुत्र हो, आप शूरवीर बन सकते हैं। आमीन, आमीन। आहोहाय, आहोही के लोग, वो उस समय दाऊद के संग के 3 वीरों में से था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फलिश्तियों को ललकारा, और इजरायली पुरुष चले गए थे। वो कमर बांधकर फलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिटक ना गई। एक गिटार की तरह जब हम उसे लंबे समय तक बजाते हैं। जब वो तलवार चला रहा था सारे लोगों को मारते हुए, तो उसका हाथ तलवार से चिटक गया। वो और तलवार एक हो गए। काश तुम और परमेश्वर का वचन एक हो जाए। आमीन। काश आप सीख लें आत्मा की तलवार को चलाना। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए केवल लूटने के लिए। वहां लोग थे जो परिश्रम करते थे, कुछ लड़ते थे और कुछ लूटपाट करते थे। वो बस परिश्रम के फल का मजा लेते हैं। ओके, नीचे आ जाते हैं। बनाया, इस व्यक्ति ने बहुत महान काम किया था। वो एक वीर पुरुष का पुत्र था। उसने सिंह की तरह 2 मोआबियों को मार डाला, और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतरकर एक सिंह को मार डाला। बर्फ के समय गड्ढे में उतरकर, नंबर 1, सिंह को मारना कठिन होता है समतल जमीन पर। नंबर 2, एक गड्ढे में आप भाग नहीं सकते। नंबर 3, बर्फ का दिन था, काम कठिन बनाने के लिए। शेर रुक जा, मैं बस अभी आ रहा हूं। आमीन। पर प्रभु ने किया। शूरवीर पुरुष
मुझे पता नहीं कौन कर्ज में है, कौन संकट में है, पर वो सब लोग थे जिनमें कमजोरियां थी। ध्यान रहे आप किसके पीछे चल रहे हैं। वो लोग जिनका हृदय भेड़ों के प्रति नर्म है या स्वयं के लिए। अंतिम बात यह है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी हमने देखा शाऊल शूरवीरों को चुन रहा था, राइट? उन शूरवीर पुरुषों का क्या हुआ? जो भी शूरवीर होता था, बहादुर होता था, उसे अपनी सेना में वो भर्ती कर लेता था, ठीक है? अब इसकी ओर देखिए। और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल में ही रहा। और सब, जी हां, सब थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। अब यहां देखिए, शाऊल की उपस्थिति में सब लोग कमजोर हो गए। दाऊद की उपस्थिति में कमजोर लोग मजबूत हो गए और बलशाली हो गए। मेरे उपदेशों में एक शिक्षा है जिसका नाम है ग्रेस फॉर लीडरशिप, जहां मैंने बात की है कि जहां बलशालियों का हृदय महान राजा की ओर था, वो है हमारे प्रभु यीशु, दाऊद के सबसे महान पुत्र। उनका हृदय राजा के प्रति है। पर मैं इसकी बात करता हूं कि वहां कितने हैं जो राज्य के लिए लड़ाई करते हैं, और वहां लोग हैं जो राज्य के लिए काम करते हैं। वहां वो लोग हैं जो राजा के लिए काम करते हैं। वहां वो लोग हैं जो लड़ते हैं और क्षेत्र हासिल करते हैं, और वहां वो लोग भी हैं जो लड़े नहीं हैं पर वो सुनते हैं कि राजा को पानी चाहिए, तो वो शत्रु की सीमा को तोड़कर अपनी जान जोखिमों में डालकर पानी लेकर आते हैं, बस उन्हें कुछ देने के लिए, जो कि आज्ञा भी नहीं थी। वो कोई आज्ञा नहीं थी, वो बस राजा की इच्छा थी। ये सब मेरी शिक्षा में है। चले चलते हैं वापस जहां से हमने शुरुआत की थी, रोमियो 8 से। रोमियो 8। क्या अब तक आपने कुछ सीखा है दोस्तों? आमीन। तो यहां रहा वो रोमियो 8, यहां लिखा है। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? जब आप ये जान लें कि नंबर 1 के पास सही शिक्षा है, क्योंकि आपके लिए कहना मुश्किल है कि हम क्या हैं, उससे जो मैं यहां कहने वाला हूं, हम उन बातों के बारे में क्या कहें जो हमारे विरुद्ध हों। दरअसल 3 वचन पहले वहां बात की जाती है कि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, ठीक है? वो हमारी भलाई के लिए काम कर रही हैं। अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? बुरी बातें हो रही हैं, वो हमारी भलाई के लिए काम कर रही हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमारी ओर हैं तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? अब मैं इसी वक्त कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जो सचमुच आपको आशीष देगा, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद मैंने पहले भी ये कहा है, पर मैं सचमुच ये कहना चाहता हूं कि आप ये समझ लें। हम इसे कई हवाला देते हैं कि अगर प्रभु हमारे ओर हैं तो फिर हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। मैंने इस शब्द को तलाशा है, कौन, क्योंकि आत्मा में मैंने ये महसूस किया है कि प्रभु हमसे कह रहे हैं कि ये बस कौन नहीं है, यह है क्या आपकी राहों में जो भी आए, यह आपके विरुद्ध नहीं हो सकता, यह आपके विरुद्ध काम ही नहीं कर सकता अगर परमेश्वर है आपके लिए। तो मैंने इस शब्द टिस को खोजा। टिस ग्रीक शब्द है कौन और क्या के लिए। जब आप ये शब्द ढूंढ लेते हैं कौन और क्या, तो ये है ग्रीक शब्द टिस। ओके, जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? क्या टिस से अनुवादित हुआ है 260 बार। कौन टिस से अनुवादित हुआ है 102 बार। बस यही, यानी कि क्या टिस के अनुवाद में कहीं ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कौन की बजाय। बेशक इसमें कौन भी शामिल है, इसमें कौन को भी शामिल किया गया है, पर दरअसल यह है कि आपके विरुद्ध क्या हो सकता है, आपके विरुद्ध क्या आ सकता है। बीमारी, आर्थिक अभाव, आपके आलोचक, आपके विरुद्ध क्या आ सकता है। यदि परमेश्वर आपके लिए है तो आपके विरुद्ध क्या आ सकता है। अगर मैं इस धारणा से शुरू करूं कि आप ग्रहण करें शाऊल से या शाऊल की मिनिस्ट्री से एक किस्म की शिक्षा, और आप कहते हैं हाँ परमेश्वर अनुग्रही हैं, ऑल राइट, पर ये सब उस पर निर्भर है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं। प्रभु अनुग्रही हैं, पर जबकि अनुग्रह के लीडरशिप की मानसिकता हमेशा यही होती है, अगर आप अनुग्रह को सुन रहे हैं तो ये आपको इस पर विश्वास करने की बुनियाद देती है कि परमेश्वर हमारे लिए है। जब बुरी बातें होती हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं। हाँ बेशक सीख सकते हैं, पर कभी भी आपकी ये मानसिकता नहीं रही कि परमेश्वर इस समस्या के पीछे है, क्योंकि वो मेरा न्याय कर रहे हैं उसके लिए जो मैंने किया है। ये शायद आप ना कहें, पर आपको एहसास होता है। और आपने शाऊल के शिक्षा के मिनिस्ट्री को ग्रहण किया है। शाऊल की वो तेल की कुप्पियां उड़ेल रहा है जो दंडाज्ञा देती है बजाय तेल के सींग के। जी हां, क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों?
अगर मैं इस वचन पर सीधे आ जाऊं बिना अनुग्रह की बुनियाद डाले, तो आप सोचेंगे कि क्या हो अगर परमेश्वर हमें दंडित कर रहे हो। प्रभु अब आपको और दंडित नहीं करते हैं, आपको अनुशासित करते हैं। जी हाँ, फिर भी वो आपकी भलाई के लिए ही आपको अनुशासित करते हैं, ताकि आपको जीवन मिले। और क्या अनुशासित नहीं करते हैं? दुर्घटनाएं और बीमारी, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जिएंगे मरेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि खैर वो मनुष्य दुर्घटना में मरा, तो भला परमेश्वर उसे क्या सिखा रहे हैं? उसने नहीं सीखा, उसके स्वर्ग में आंख खुली पर उसने नहीं सीखा। वो अनुशासन नहीं है दोस्तों। जी हां, प्रभु इस तरह से बातें नहीं करते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो आप में एक मजबूत आत्मविश्वास होना चाहिए, यह स्थापित विश्वास, कायम विश्वास कि परमेश्वर है वर्तमान काल, मेरे लिए, मेरे खिलाफ नहीं। परमेश्वर मेरे लिए है, और अगर परमेश्वर मेरे लिए है तो मेरे विरुद्ध क्या हो सकता है? मेरे विरुद्ध क्या हो सकता है जब परमेश्वर खुद मेरी तरफ है? ओके, तो आपको घर भेजने का वक्त हो चुका है। परमेश्वर की स्तुति हो। आपने कुछ सीखा है? उसकी स्तुति हो चर्च। हालेलुया। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। प्रभु की स्तुति हो। इस विशेष अवसर की वजह से आप यहां पर हैं, और जब तक आप नए सिरे से जन्म ना लें, आप परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते हैं। आमीन। खैर दोस्तों, यह सब मिलता है ग्रहण करने के द्वारा। आपको नए सिरे से जन्म लेने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा इसे ग्रहण करने में। आमीन। यीशु के नाम पर, अगर ये आप हैं, आपने कभी यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनने को नहीं कहा है, अगर आपने ग्रहण नहीं किया है जो उन्होंने आपके लिए क्रूस पर किया है, तो दोस्तों इसी वक्त आप ये शुरू कर सकते हैं। आमीन। इसी वक्त मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरे पापों के लिए मरे, उन्हें मेरी जगह दंडाज्ञा प्राप्त हुई और उन्हें मुर्दों में से जिलाया गया जब मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए। और अपनी क्षमा की वजह से ही आज मैं ऐसी स्थिति में हूं, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में हूं जहां पर परमेश्वर मेरे लिए है। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, यीशु के नाम पर। और आज के बाद से दोस्तों, परमेश्वर आपके विरुद्ध नहीं है, वो आपके साथ में है। आमीन। अतीत में कुछ ऐसी बातें रही हैं जिसकी वजह से परमेश्वर कानूनन रूप से आप तक नहीं पहुंच सकते थे, आपकी पापों की वजह से, पर पाप की समस्या हटा दी गई है यीशु के लहू द्वारा। परमेश्वर अब आपके लिए हैं, वो बस आपके सामने नहीं है, वो आपके साथ हमेशा है। आपको थाम कर ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कामयाब हो सकते हो। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपके लिए हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया।